हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी टीआरई के संदर्भ में अतुल प्रसाद सर बीपीएससी चेयरमैन साहब का आज सुबह 11:15 में ट्वीट आया है। पहले आप वो ट्वीट देख लीजिए क्या कह रहा है। अपीयरिंग सीटेट या बीएड candidates in TRE will be provided adequate time as much as possible to furnish result of their exam to prove their eligibility। तो जो भी बीएड और सीटेट के अपीयरिंग कैंडिडेट इस बात को लेके चिंता में थे कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा और तब तक इधर रिजल्ट आ जाएगा, तो उनके लिए चिंता की बात नहीं है। उन्हें उचित समय तक दिया जाएगा कि वो रिजल्ट अपना प्रस्तुत कर सके, मतलब सरकार को, बीपीएससी को दिखा सके कि वो पास है। तो इस बात को लेके आपको टेंशन में नहीं आना है कि आपका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक ट्वीट किया है। दूसरा ट्वीट उनका क्या है वो देख लीजिए। आई बिलीव TRE candidates have some queries regarding subject combinations, eligibility conditions, certificate validity, prerequisite, etc. They should first go through the advertisement carefully and if still not clear, they should contact the education या BPSC office for clarification। तो उन्होंने यही बोला है कि मेरा मानना है कि TRE उम्मीदवारों के पास विषय को लेके, पात्रता शर्तों को लेके और प्रमाण पत्र वैधता को लेके कुछ प्रश्न हैं। उन्हें पहले विज्ञापन को पढ़ना चाहिए ध्यान से, और यदि अभी भी स्पष्ट नहीं है तो वो स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग या बीपीएससी ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस बात को लेके अगर संशय में है कि आपको लग रहा है कि नहीं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एलिजिबिलिटी का टेंशन है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी का टेंशन है, तो आप अगर एडवर्टाइजमेंट से आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप एजुकेशन ऑफिस या बीपीएससी ऑफिस में आप कॉल करके इसके मामले में क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, और इसको लेके आपको टेंशन में नहीं आना है। ये आज 11:11 पे सर का ट्वीट है। अब ये जो जानकारी है, मैं ये जानकारी लगातार 2-3 दिन से दे रहा हूँ। इससे छात्र छात्राओं को सिर्फ इस बात का हमें टेंशन है, बाकी शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपस में क्या कर रहा है इससे बाकी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ इस बात का टेंशन है कि इन दोनों की लड़ाई में ये बहाली पे असर ना पड़े। आयोग पूछ भी रहा है कि अभी तक कितने अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, और आपको मैंने कल भी बताया था कि 100% एसटीटी वाले जो 9, 10, 11, 12 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अब इसके रीजंस एसटीटी का जो अभी वाला एग्ज़ाम है वो है, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी का भी है, वो भी आ रहा है। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस में जाके कि जब अभी तक जो इससे पहले से सीटेट हुआ है, जैसे पिछले साल 2022 कॉमर्स, 2019 या 11 में, तो इसमें जो स्टेट हुआ है उस स्टेट में बिहार से बाहर के लोगों के लिए अलाउड नहीं था एग्ज़ाम में, तो फिर उनके पास वो कैसे आके अपना सत्यापन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले रहे हैं। तो इस बात का कंप्लेंट उन्होंने किया भी है। तो यही चल रहा है जिसके कारण, और यहाँ तो आपस में ही लड़ाई चल रहा है। अब ये देखिए एसटीटी को लेके मैं ये एक न्यूज़ आ रहा है, तो मैं बोला आपको ये बताना जरूरी है। 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका। अभी कौन सा मौका, किसमें मौका, तो वो सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन देंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दी है, लेकिन यह भी साफ किया है कि किसी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी को मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने 3 जुलाई को जानकारी दी थी। जो डोमिसाइल हटाया गया था ये उसके बारे में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पद में प्रारंभिक शिक्षक के 79,943 पद हैं। इसमें से 60% सीट जो है विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित है, जो करीब टोटल हो गया 48,000। शेष बचा 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो हो गया 16,000। तो बचता कितना सीट है? अनारक्षित अनरिजर्व सीट बचता है 79,000 में 16,000। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 32,000 और 57,000 सीट है, और उसमें एसटीटी पास होना अनिवार्य है, और एसटीटी जो है सिर्फ बिहार स्तर पे होता है, तो वहाँ पे तो एक भी कैंडिडेट नहीं भाग ले सकते हैं आउटसाइड बिहार, क्योंकि 32,000 और 57,000 में तो बिहार के एसटीटी पास ही, क्योंकि बिहार में अभी तक जितने भी एसटीटी हुए हैं तो सिर्फ बिहार के लोग ही उसमें परीक्षा दे सकते थे, ऐसा रूल था। तो अब वही दिक्कत हो रहा है और वही बातें चल रही हैं कि बाहर के लोग कैसे करवा ले रहे हैं। तो इसी बात पर हुआ है कि बाहर आउटसाइड बिहार के लोग सिर्फ 16,000 पद पर ही आवेदन दे सकते हैं।
मतलब उनकी जो नौकरी होगी वो सिर्फ 16,000 में उनका कट ऑफ आएगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि बिहार में नौकरियों में एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, ओबीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और महिलाओं को 3% का आरक्षण है। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। मेरे को लगता है इसमें कहीं पे एक दो जगह पे गलत भी है। पूर्व में इससे पहले 2012 के बाद विभिन्न स्तर पर जो विज्ञापन आया था टोटल 1,68,000 का, उससे बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन किए थे। इसमें 3400 अभ्यर्थी नियोजित हुए थे आउटसाइड बिहार के 1,68,000 में। उसमें से अधिकांश थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के। पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब बिहार बॉर्डर, और इधर झारखंड भी बिहार बॉर्डर, क्योंकि देखिए बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब करेंगे ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए ये बात कहा गया है कि देखिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग श्रेणी का निकलेगा ना। अब 16,000 सीट पर बाहर के 3 लाख समथिंग स्टूडेंट हैं, उसमें बिहार के भी स्टूडेंट रहेंगे, तो 5-6 लाख स्टूडेंट 16,000 सीट पर फाइट करेंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी में जो है, ईडब्ल्यूएस में जो है, महिला जो है, वो उनका अलग अलग बन रहा है। तो यही पूरा तालमेल यहाँ पे बताया गया है, कितना सीट पर कितने आवेदन हो सकते हैं। तो बाकी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। आज हम आपको यूपी टीईटी के बारे में और एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी का मैं पूरा टॉपिक्स के साथ यहाँ पे वीडियो बना के आपको दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी फायदा इससे अगले टीआरई या किसी भी एग्जाम को लेके हो जाए। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मतलब मैं कृपया करके बोल रहा हूँ, प्लीज़ बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसको लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।